हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड ट्रिक्स विद छाया में आपका स्वागत है। ये नाम थोड़ा मेरे देर से निकलता है क्योंकि मैं छाया किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर भी मेरा चैनल है, इसलिए वो नाम तो मैं फटाफट बोल देती हूँ, लेकिन ये नाम मेरे को थोड़ा सा अटकता है क्योंकि इस चैनल को मैंने दोबारा शुरू कर रही हूँ मैं, और आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियो। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ पति के जाने के बाद और 60 की उम्र के बाद भी जीवन है। एक कमेंट अभी पढ़ा मैंने कि आंटी मैं 43 वर्ष की हूँ और 2 साल हो गए मेरे पति को गए हुए, ऐसा आपने कहा, और आपका बच्चा हॉस्टल में और आप अपने बच्चे के लिए जी रही हैं, और आपने ये कहा कि अब मैं क्या करूँ, मेरी भी हालत ख़राब है। हालत ख़राब होती है, जीवन साथी के बिना बहुत बुरी हालत होती है। मेरी बेटी तो 35 साल की ही ऐसे हो गई और उसका 12 साल का बच्चा है, इसलिए उसकी शादी मुझे जोर दे के करनी भी पड़ी, और उसने भी मतलब वो अपने आप को अकेले संभाल नहीं सकी। हालांकि हमारा पूरा साथ था, मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरा और मेरी बड़ी बेटी, दामाद, सबका साथ था उसके लिए। मेरी बड़ी बेटी तो जयपुर में रहती है, फिर भी हम सभी उसी को संभालते रहते थे। और उनके ससुर जी की बहुत बड़ी मेहरबानी रही कि उन्होंने अपने पोते के लिए मकान बनाया, अपनी बहू के लिए मकान मेरे घर के पास ही बना दिया, तो मैं उसको संभालती रही। मैंने उसको 3 साल संभाला और उसी बीच 6 महीने हुए अभी उसकी शादी कर दी मैंने। लेकिन शादी करने के लिए भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके बच्चे को अपना ले। आपका बच्चा है बड़ा और वो खुद भी सब कुछ समझता होगा, और हो सकता है आपको कोई अपना ले। आप, मेरी बेटी भी अभी तक अपने दिल में उसको भी अपने पति की याद है, लेकिन जो उसके दूसरे जो हस्बैंड है उन्होंने ये कहा कि तुम्हें याद आएगी, तुम ऐसी परिस्थिति से आई हो कि तुम्हें याद आएगी उनकी। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो उसे रोने भी देते हैं, उसे याद भी करने देते हैं। तो याद आएगी। आप अपने पहले पति को ठीक है भगवान के रूप में मानिए। अगर आपको कोई अपनाता है आपके बेटे के साथ, आप बेटे को तो नहीं छोड़ सकती, आपके बेटे के साथ यदि कोई आपको अपनाता है तो आप ज़रूर शादी करिए, क्योंकि अभी भी लाइफ काफ़ी पड़ी है। 43 साल की ही हैं आप, लाइफ बहुत पड़ी है। तो अगर आपको कोई अपनाता है आपके बेटे सहित तो आप ज़रूर शादी कीजिए। इसमें आपके बेटे का साथ आपको बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आपका बेटा जब तक इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा आप नहीं कर सकेंगी शादी। मेरी बेटी का बेटा 12 साल का है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया अपनी लाइफ को। सबसे पहले तो वो घर छोड़ के आया जहाँ उसने जन्म लिया था, और फिर वो बड़ा हुआ। वहाँ का स्कूल, वहाँ का पार्क, वहाँ का वातावरण, वहाँ का सारा घर अपना, वहाँ के दोस्त, सब कुछ वो छोड़ के और हमारे यहाँ आया। उसने 15 दिन हुए थे उसके पापा गए, हमने सब काम वहाँ का समेट दिया था और हम यहाँ आ रहे थे। मैं और मेरी बेटी, हम उसके साथ ही थे, और मेरे बेटे बहू, हम सब उसके पास सोते थे जब उसके ऐसा टाइम गुजरा, क्योंकि उसकी सास नहीं थी वो, तो पति भी चले गए, और ससुर हैं तो वो एक पैर से लाचार हैं, तो कुछ भी वहाँ कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था। जेठ जेठानी ने तो मुंह पहले से ही फेर रखा था, तो वो नील बटन नील है उसके लिए। लेकिन जब हम उसको लाए यहाँ पर अपने यहाँ, तो बहुत बड़ा त्याग करके वो बच्चा आया। मैं आज भी उसके लिए रोती हूँ कि वो अपना सारा कुछ छोड़ के आया, क्योंकि उसके पापा चले गए। तो उसने यही कहा, नानी अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके साथ रहूँगा। आया, मेरे साथ रहा 3 साल। उसके बाद उसकी मम्मी की हमने शादी की, तो उस बच्चे ने कितना कुछ सहन किया
ये वही जानता है। उसका फिर वातावरण, उसका घर, उसके नाना इस बीच डेथ हो गई नाना की, उसके मामा मामी, उसके मौसी मौसा, मौसी की लड़की, सबका आना जाना है। वो बड़ी बेटी मेरी जयपुर में रहती है। सब कुछ छोड़ के फिर उसको दूसरे वातावरण में जाना पड़ा, दूसरे परिवार में जाना पड़ा। उसने कितना सहन किया उस बच्चे ने। एक माँ की शादी उसने सहन की दूसरे आदमी से। नए दादा दादी को अपनाया उसने, नए घर को अपनाया, नए वातावरण को अपनाया, हम लोगों को छोड़ा। इसमें उस बच्चे का सबसे बड़ा हाथ है कि उसने अपनी जिंदगी को कितनी बार बदला उसने। तो मैं ये कहूँगी, यदि आपका बेटा तैयार है इन परिस्थितियों से गुजरने के लिए, और यदि जो आपसे शादी करे वो इंसान आपके बेटे को एक बाप का प्यार दे, तो वो वहाँ सेट हो सकता है और आप शादी कर सकती हैं। आप यदि दूसरी शादी करती हैं तो अपने आप को उस वातावरण में आपको भी बदलना होगा। बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरी बेटी ने बिल्कुल चेंज कर दिया, अपनी सर्विस छोड़ी, उस घर के लिए समर्पित हो गई, और जो उनको मुझे नए दामाद मिले वो समर्पित हैं पूरे मेरी बेटी के लिए, मेरे दोहते के लिए। तो ऐसा इंसान यदि मिलता है आपको कि पूरा समर्पित हो जाए आपके लिए, तो आप भी उनके लिए समर्पित रहें पूरे, तब कुछ हो सकता है। तब शादी आप दूसरी कर सकती हैं और पिछली उस जीवन को आप भुला तो नहीं पाएंगी, लेकिन आप जीना शुरू कर देंगी नए जीवन में, और कुछ आपका थोड़ा सा नया जीवन शुरू होगा। तो आपकी लाइफ निकलेगी, लेकिन इसमें आपके बेटे को सब कुछ सहन करना होगा। यदि आपका बेटा सहन करता है सब कुछ, तो आप शादी कर सकती हैं, आप अपना जीवन निकाल सकती हैं। नहीं तो आपको फिर एक चीज़ को छोड़नी होगी। अगर कोई आपके बेटे को नहीं अपनाता है तो आपको फिर अपने बेटे के लिए ही जीना होगा, क्योंकि आपका बच्चा पहले, आपका जीवन बाद में है, दूसरी लाइफ आपकी बाद में है, पहले आपका बच्चा है। एक माँ के लिए पहला बच्चा ही होता है। मेरी बेटी ने भी ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं की दूसरी, जो उसके बेटे को नहीं अपना रहा था। उसने उसी इंसान से शादी की जो उसके बेटे को अपना रहा था। नए दामाद जी का पहला ही वादा ये था कि मैं तुम्हारे बेटे को बाप का प्यार दूंगा। तो यदि आपके बेटे को कोई अपनाता है और आपका बेटा भी उन्हें स्वीकार करता है, तो आप शादी कर सकती हैं कोई भी, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। और वो मुझे तो मेरे भगवान ने दे दिया सब कुछ, मैंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। हाँ ज़रूर एक बार ऐसी परिस्थितियाँ आई जब मैंने जो परिस्थितियाँ मेरे ऊपर आई, मेरे पति भी गए, मेरे दामाद गए, एक बार मैं बिल्कुल ही विचलित हो गई थी। भगवान को बिल्कुल भी नहीं मैं करना चाहती थी उनकी सेवा या कुछ, लेकिन फिर मैंने शुरू की। सबने कहा कि भाग्य में लिखा था, दामाद जी की उम्र कम थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे समझाया, तो मैंने वापस भगवान को पूजना शुरू किया। और भगवान के ठाकुर जी की सेवा है मेरे घर में, जो मेरे पति किया करते थे। तो जब पति गए तो उस टाइम भी मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ भगवान के लिए, लेकिन मेरे पति मेरे लिए सेवा छोड़ गए थे ठाकुर जी की, तो मुझे करनी पड़ी क्योंकि मेरे पति करते थे सेवा, और मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकी। मैं उनको बच्चों की तरह रखती हूँ, मैं उनको नहलाती हूँ, उनको भोग चढ़ाती हूँ, जो घर में खाना बनता है वो भी भोग चढ़ाती हूँ। इस तरह से मैं पूरी सेवा करती हूँ, क्योंकि मेरे पति मुझे ठाकुर जी की सेवा छोड़ गए वो, और वो बहुत ज़्यादा भक्त थे ठाकुर जी के, तो मैं नहीं छोड़ सकी भगवान की सेवा। तो भगवान ही हमें, हमारे लिए सब काम करता है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपका जीवन भी बदल जाए, या आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाए, या आपका जो बेटा है वो उन्हें अपना ले और आपके बेटे को वो अपना लें, जिससे आप शादी करें। तो अगर कोई इंसान मिल जाता है तो शादी कर लीजिए। जीवन बहुत लंबा है, बड़ी मुश्किल होती है। मैं तो 67 ईयर की होने वाली हूँ, अब की नवंबर में हो जाऊँगी मैं।
लेकिन मुझे भी अपने जीवन साथी की कमी बहुत महसूस होती है, बहुत महसूस होती है। और मैं बस अपने कामों में लगी रहती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इंस्टा में काम करती हूँ, अपने दोनों चैनल को, इस चैनल को वापस चलाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा एक चैनल चलता है छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। तो इस तरह से मैं अपना मन लगा रही हूँ। बाकी मेरे चैनल दोनों ही गिर चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि बीच में मेरी जो परिस्थितियाँ आई उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। तो मेरे चैनल दोनों ही गिर चुके हैं। आप लोग संभालिए मेरे चैनल को, दोनों ही चैनलों को आप लोग संभाल सकते हैं यदि आप देखते हैं मेरी वीडियोस। तो मैं आपको कुछ नया ही बताऊंगी, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करती हूँ। मैं सबको अपने जीवन में जो बीत चुका है वो बताती हूँ, और जो मेरे अनुभव हैं वो आपको बताती हूँ। तो आप, अगर आपको कोई इंसान अच्छा मिल जाता है तो ज़रूर शादी कीजिए। कोई बुराई नहीं है इसमें, जीवन हमारा है, दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए। लोग तो देखो, लोगों का काम तो कहना है, हमें नहीं सुनना है किसी का। हमें अपनी लाइफ चलानी है, जैसे भी आपको अपनी लाइफ चलानी है, जिसमें भी आप खुश रहें वो ही आप करें। लोगों की बिल्कुल ना सुने। मैं तो लोगों की बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। मैं अपनी लाइफ जीती हूँ और अपने बच्चों के साथ जीती हूँ। मेरे बेटे बहू हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटी हैं, और काम ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ घर में, जिससे मेरा मन लगा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आप अपने जीवन को अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन दोनों की सहमति चाहिएगी इसमें, जो आपसे शादी करेंगे उनकी, और आपके बेटे की सहमति चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।